जम्मू कश्मीर के सिविल सचिवालय के अंदर पहुंचना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। आम आदमी सिविल सचिवालय के दरवाजे के ऊपर पहुंचता है, वहां पर सिक्योरिटी के लोग उसको रोकते हैं और उससे कहा जाता है कि क्या आपको अंदर से किसी ने बुलाया है। और जब वो ये कहे कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं किसी से खुद मिलने आया, तो उसको कहा जाता है कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अगर अंदर से आपको बुलावा आएगा तो ही जाकर आपको सिविल सचिवालय के अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। जब तक अंदर से बुलावा नहीं आता, आप बाहर खड़े रह सकते हैं। इस चीज से जनता जबरदस्त दुखी है। दुखी इसलिए क्योंकि हर आम आदमी का सिविल सचिवालय के अंदर जान पहचान वाला कोई नहीं होता। और आम आदमी क्या, पुलिस के जवान हो, सीआरपीएफ के जवान हो, आर्मी या बीएसएफ में तैनात जवान हो, किसी का भी अंदर सिविल सचिवालय में जानने वाला जब तक नहीं हो, तब तक उसे सिविल सचिवालय के अंदर आने की और बाबू से मिलने की इजाजत नहीं है। लेकिन अब सरकार ने इस काम को थोड़ा सा सरल किया है। कामयाब कितना होगा वो आप पर डिपेंड करेगा और आप लोगों के फीडबैक पर डिपेंड करेगा। लेकिन अब अगर आपको सिविल सेक्रेटरीट आना है तो आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, किसी का फोन करवाने की जरूरत नहीं है, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है या धरना देने की भी जरूरत नहीं है। अब आपको ये स्वागतम एक पोर्टल है jndksecretariat.swagatam.gov.in, ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर आपने जाना है, jndksecretariat.swagatam.gov.in पर आप जाएंगे। जब आप इस वेबसाइट पर चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर सरकार का एक इनिशिएटिव है। मकसद इसका यह है कि आपकी अपॉइंटमेंट को सिविल सचिवालय में सरल बनाया जाए। आप वेबसाइट पर जाएंगे, अपना मोबाइल नंबर और अपने ईमेल आईडी के साथ आप खुद को रजिस्टर करेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी जब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके आ जाएगा, वो आपको रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करने में मदद करेगा। आप रजिस्टर हो गए, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ आप लॉगिन कीजिए। उसके बाद आप ऑफिस सेलेक्ट करिए कि आपने किस दफ्तर में जाना है, एनिमल हस्बेंड्री, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, लॉ डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपने जाना है। जब आपने वो सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने लिखना है किस ऑफिसर से मिलने जा रहे हैं और उसके बाद स्लॉट, उसके बाद आपने लिखना है कि किस समय आप मिलने आएंगे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। वो टाइम स्लॉट आपने ढूंढना है अपने लिए। जब टाइम स्लॉट आपने ढूंढा, उसके बाद आप जब ये टाइम स्लॉट और ये सब सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उस अफसर के पास आपकी वो गुजारिश जाएगी। ऑफिसर अपना शेड्यूल चेक करेगा और अपना शेड्यूल यानी अपने दिनचर्या को चेक करने के बाद वो आपको टाइम और दिन बताएगा कि किस दिन आप आकर मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। आपको उसका एक ईमेल भी आएगा, आपको उसका एक एसएमएस भी आएगा और ये ईमेल और ये एसएमएस दोनों रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके आएगा। जब ये आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया और ये आएगा तब जब आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स होगी। अगर आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं हुई तो आपको कोई जवाब नहीं आएगा। उसके बाद विजिटर उसके बाद सिस्टम में लॉगिन करेगा, गेट पास अपना प्रिंट करेगा या रिसेप्शन पर जब वो पहुंचता है वहां से भी वो अपना रिसेप्शन से गेट पास कलेक्ट कर सकता है। उसको आईडी प्रूफ और अपना फोन नंबर बताना है, उसे गेट पास मिल जाएगा। अगर अपॉइंटमेंट टाइमिंग चेंज होती है तो विजिटर को एसएमएस और ईमेल अलर्ट मिलेगा। यानी इस तरीके से एक पढ़े लिखे आदमी को सिविल सचिवालय आने का और बाबू से मिलने का मौका मिलेगा। लेकिन सिविल सचिवालय में पढ़े लिखों का काम वैसे भी हो जाता है, पढ़े लिखों का काम फोन पर हो जाता है, पढ़े लिखों का काम बिना सिविल सचिवालय आए होता है। जिन्हें सिविल सचिवालय में मुलाकात के लिए वक्त चाहिए वो होता है आम आदमी। वो आम आदमी है जिसको आज भी लॉगिन करना नहीं आता, जिसको आज भी ओटीपी समझ में नहीं आता, जिसका ईमेल आज भी नहीं है, जिसके पास आज भी ईमेल अलर्ट नहीं है, एसएमएस अलर्ट नहीं है। उसे अपने बच्चे को कहना है कि बेटा मेरे लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करो। बेटा ही बताएगा कि अपॉइंटमेंट फिक्स हुई कि नहीं हुई, बेटा ही बताएगा कितने बजे फिक्स हुई है। और मान लीजिए वो गरीब आदमी है, कमजोर आदमी है, तो इस सुविधा का उसको फायदा होगा, उसकी संभावना लगभग ना के बराबर है। आप गूगल पे से पैसा अनपढ़ आदमी भी आज के वक्त में ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन
अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेना हो या सरकारी विभाग में अपॉइंटमेंट लेना हो, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, कमजोर आदमी के लिए ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जरा मुश्किल काम है। इसे और आसान किया जाना चाहिए था, इतना आसान कि केवल मात्र एक मैसेज भेजने के उपरांत वापस जवाब आना चाहिए था कि आपकी अपॉइंटमेंट फिक्स हुई या नहीं हुई। अब आप उसे कह रहे हैं कि ईमेल आएगा, उस बेचारे गरीब को कह रहे हैं एसएमएस आएगा, वो कहां ईमेल खोलकर पढ़ेगा? कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो ईमेल का इस्तेमाल जानते हैं? इसलिए ये स्वागतम उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। इसमें आपका सिविल सचिवालय में बोझ नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो कम पढ़े लिखे हैं, जो गरीब तबका है, जिनका वाकई सिविल सचिवालय में काम होता है, उनको स्वागतम के जरिए उनका स्वागत सिविल सचिवालय में हो, इसकी संभावना बड़ी कम है। सरकार को स्वागतम में इस तरह की सुविधा देनी चाहिए कि जो कम पढ़े लिखे हैं और जो वो लोग हैं जिन्हें इन चीजों की इतनी समझ नहीं है, वो सिविल सचिवालय के गेट के ऊपर आए या सिविल सचिवालय में कोई एक दफ्तर छोटा सा बना दिया जाए जहां पर वो आए, अपॉइंटमेंट की गुजारिश करें, हफ्ता बाद 10 दिन के बाद उन्हें बता दिया जाए कि भाई आपको अपॉइंटमेंट यहां से मिलेगी। उनकी मदद करने के लिए कोई काउंटर खोला जाए, उनकी मदद करने के लिए ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, पंचायत के लेवल पर इस तरह का सेटअप बनाया जाए कि वो अपनी पंचायत में जाकर कहे जनाब मैंने फलानी अफसर से मिलना है, मेरी अपॉइंटमेंट मुझे दिलवा दीजिए। वो जिला स्तर पर जाकर, ब्लॉक स्तर पर जाकर गुजारिश करें और उस गुजारिश के नतीजे में उसको अपॉइंटमेंट मिले, ताकि इस स्वागतम का फायदा गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, गांव वाले को, शहर वाले को, सभी को हो। लेकिन बाकी पढ़े लिखे लोगों के लिए मैंने बता दिया कि अब आपको जाना है JNK secretariat.swagatam.gov.in पर, यहां से आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। और अगर अपॉइंटमेंट मांगते समय कुछ ग्लिचेज आए, आपको दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा, तो स्ट्रेट लाइन को जरूर बताइएगा।